हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम करें यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अभी इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों 26/10/2018 सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था उसमें जितने भी सामान्य हिंदी के क्वेश्चन आए थे सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। ये हमारी बुक भी आती है, टोटल सारे सेट इसमें आपको मिल जाएंगे। अगर आप सारे क्वेश्चन लगा लेते हो आपका सारा पैटर्न वो कवर हो जाएगा जो यूपी पुलिस में पूछा जाता है जिस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो इससे पहले बहुत सारे सेट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम करेंगे हिंदी, ऐसे करते हैं मैथ, ऐसे इंग्लिश, वीडियो वाइज हम इसको कवर करते हैं पार्ट वाइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्णों के कितने भेद हैं? वर्णों के कितने भेद हैं? तो ध्यान रखेंगे, वर्णों के दो भेद हैं, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ठीक है, स्त्रीलिंग आपको बताना है दोस्तों। देखो स्त्रीलिंग है, इसमें देखते ही पता लग जाएगा आपको। योगिनी, योगिनी क्या है? स्त्रीलिंग है। बाकी सारे के सारे क्या है? पुल्लिंग है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। देखो नायिका नहीं है, लेखिका नहीं है, वधु नहीं है, धावक। धावक क्या है दोस्तों? यहाँ पे पुल्लिंग है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षक का बहुवचन होगा। शिक्षक का बहुवचन क्या होगा दोस्तों? शिक्षकों। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, मां ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित शब्द का कारक बताइए। तो यहाँ कौन सा होगा? कारक कर्ता ने कर्म को करण से, तो से लगाए दोस्तों, तो वहां पे कौन सा होता है? करण। कर्ता ने कर्म को करण से। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, यह मेरी पतंग है, रेखांकित का भेद बताइए। यह मेरी पतंग है, इसका भेद आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि कौन कौन से आते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम में? यह, वह आदि। ठीक है, तो यह मेरी पतंग है, तो यहाँ पे कौन सा है दोस्तों? निश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? समझदार शब्द विशेषण का कौन सा शब्द है दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे, समझदार शब्द गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि गुणवाचक विशेषण वह होता है जो मतलब संज्ञा के गुण, रंग, दशा, काल, स्थान आदि इन चीजों को ज्ञान कराए, उसे बोलते हैं हम गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। यहाँ पे किसकी बात हुई है? समझदार। क्वेश्चन नंबर 8, चर्चा शब्द से बना विशेषण क्या है दोस्तों? चर्चित। कौन सा होगा? चर्चित। चर्चा से क्या बनेगा? बना विशेषण क्या है दोस्तों? चर्चित। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। धातु कहते हैं, धातु कहते हैं किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भूतकाल के कितने भेद हैं? तो दोस्तों भूतकाल के कितने होते हैं? 9 रूप होते हैं। जैसे सामान्य भूत, नेमी भूत, आसन भूत, पूर्ण भूत, संधिगत भूत, हेतु हेतुमद भूत, नेमी संकेतार्थ भूत, पूर्ण संकेतार्थ भूत, संभाव्य भूत। कितने हैं? 9 होते हैं, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, तद्भव शब्द बने हैं। तद्भव शब्द बने हैं, तो इसका राइट आंसर होगा संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। क्वेश्चन नंबर 12, तत्सम शब्द पहचानिए। तत्सम शब्द पहचानिए। तत्सम शब्द वो जैसे संस्कृत में ऐसे ऐसे यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा? बंदरनीय, कान्य, मोरनीय, निद्रा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ये क्या है दोस्तों? तत्सम शब्द। क्वेश्चन नंबर 13, पराये शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है? पराये शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है, ये आपको बताना है। अब देखते ही पता लग जाएगा आपको कौन सा नहीं है। पहाड़, पर्वत, पुस्तक। पुस्तक अलग है दोस्तों पहाड़ पर्वत से। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से सही विलोम शब्द का युग्म कौन सा है? सही विलोम शब्द का युग्म आदान प्रदान। सही कौन सा है दोस्तों? आदान प्रदान। आदान निदान नहीं होगा, आदान समाधान, आदान प्रदान क्या है? सही विलोम युग्म है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। किसका? और का। तो इसका होगा दोस्तों क्या? और का कह सकते हैं हम दूसरा। और का मतलब दूसरा तथा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? उसे क्या कहते हैं हम? जो काम करना कठिन हो उसे बोला जाता है दुष्कर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। पक्षी पेड़ों पर अपना डैश बनाते हैं। पक्षी पेड़ों पर अपना क्या बनाते हैं दोस्तों? घोंसला बनाते हैं और उसे बोलते हैं नीड। ठीक है, यहाँ बिंदी भी आएगी नीचे। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, अनु उपसर्ग से बना शब्द है। अनु से क्या बनेगा? अनु प्लस चर क्या बनता है? अनुचर। उपसर्ग जो पहले स्टार्टिंग में यूज करते हैं, अनु में चर जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? अनुचर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ये किससे बना है? अनु से, उपसर्ग से। क्वेश्चन नंबर 19, भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों भुलक्कड़ जो बाद प्रत्यय बाद में यूज होते हैं, भुलक्कड़ कैसे बनाएंगे? भूल प्लस अक्कड़। तो कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन थर्ड अक्कड़। क्वेश्चन नंबर 20, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद है। गीतांजलि का, तो गीतांजलि का संधि विच्छेद कैसे करेंगे? यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है ये, गीत प्लस अंजलि। गीत प्लस अंजलि। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, सभी मिलकर स्कूल जाता है वाक्य का शुद्ध रूप होगा। सभी मिलकर स्कूल जाता है, ये तो गलत है, तो इसका होगा सभी मिलकर स्कूल जाते हैं। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई घर में कौन सा समास है दोस्तों? तो देखो यहाँ पे विग्रह कैसे करेंगे? रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। कर्ता ने कर्म को करण के लिए संप्रदान, कर्ता ने कर्म को करण, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो यहाँ पे है संप्रदान। ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष समास। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो संप्रदान तत्पुरुष समास है यहाँ पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, मैं खाता हूं कर्मवाच्य रूप होगा। मैं खाता हूं, मैं खाता हूं कर्मवाच्य रूप होगा, तो इसका क्या बनेगा दोस्तों? मैं खाता हूं, ये क्या है? कृतवाच्य का रूप है, जिसका कर्मवाच्य रूप होगा मुझसे खाया जाता है। मुझसे खाया जाता है। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, मैं रोज पढ़ता हूं वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। कौन सा भेद है यहाँ पे? रोज। दोस्तों रोज क्या है यहाँ पे? मैं रोज पढ़ता हूं। यह है किसकी बात हो रही है? कालवाचक क्रिया विशेषण की। रोज कालवाचक, काल की बात हो रही है, कालवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह कौन सा होता है दोस्तों? ये लगा देते हैं हम ऐसे। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है। घी के दिए जलाना मतलब कि इसका मतलब क्या होगा? घी के दिए जलाना। आमतौर पर जब राम आए थे तो घी के दिए जलाए जाते हैं। किस में जलाए जाते हैं? ठीक है, खुशी में, मतलब कि खुशी मनाना। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, लोकोक्ति, लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है। लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या होता है? लोक की उक्ति। क्या है दोस्तों? लोक की उक्ति। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी।
रस भेद बताइए। देखो, चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी। ठीक है, तो इसका आपको बताना है रस भेद। यहाँ पे जो रस का यूज हुआ है ये है वीरस। ठीक है, वीरस में क्या होता है दोस्तों, इसका स्थायी जो भेद होता है, स्थायी परमानेंट भेद इसका जो होता है वो होता है उत्साह, एंथुसियाज्म, एनर्जी। ठीक है, तो इस रस का संचारी भाव आवेग, गर्व, असूया, अमरस, उग्रता आदि ये सब होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा वीरस। यहाँ पे उत्साह की झलक आई है यहाँ पे। ठीक है, तलवार उठाई, वीरता। ठीक है, तो यहाँ है वीर रस। क्वेश्चन नंबर 29, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो ये होती है दोस्तों 16 ही मात्राएं। कितनी होती है? 16। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, काली घटा का घमंड घटा अलंकार बताइए। देखो, ये क्वेश्चन बहुत बार ही रिपीट होता है किसी न किसी एग्जाम में, हर स्टेट एग्जाम में, काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पे दोस्तों यमक अलंकार है। यमक का अर्थ है मतलब कि दो। इस अलंकार में एक ही प्रकार के शब्दों के बार बार प्रयोग होता है। ठीक है, और इनके अर्थ क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, तो वर्डिंग बार बार हो रही है। तो ऐसे में क्या, कौन सा अलंकार होता है यहाँ पे? मोस्टली यमक अलंकार। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, अभी आपको क्या करना है, इसको पढ़ना है फिर आंसर करने हैं आपको। ठीक है, और इससे करने का तरीका ये होता है, पहले आप आंसर पूछिए, वनों का मूल्य आंकने का अर्थ है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उस इंफॉर्मेशन को माइंड में रखिए, जैसे पता लगता है कि आपका आंसर आ गया टिक करिए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए, आगे निकलिए जल्दी से जल्दी। आपको एग्जाम में ऐसे करना होता है, आपके पास टाइम कम होता है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं पहले। विश्व की कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं है जिसने वनों के मूल्य को न आंका हो। वन विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों तथा प्रजातियों के लिए एकमात्र आश्रय स्थल है। अब यहाँ का वनों का मूल्यांकन का अर्थ क्या है दोस्तों? ठीक है, तो आप क्या कहोगे? वनों का महत्व समझना। ठीक है, एक लाइन पढ़ते ही आंसर आ गया। क्या होता है? महत्व समझना। क्वेश्चन नंबर 32, आश्रय स्थल से अभिप्राय है। आश्रय स्थल से अभिप्राय है। आश्रय मतलब क्या होता है? कहीं रहना। ठीक है, तो पढ़ने की जरूरत नहीं आपको, कई बार आपके पास टाइम नहीं होता, जल्दी जल्दी करना है। तो आश्रय, अगर हिंदी आपने अच्छे से पढ़ी है, शब्दों के मीनिंग पढ़े हैं, आश्रय का मतलब होता है रहना, रहने का स्थान। जैसे आपका घर आपका आश्रय है, तो आप क्या कहोगे? इसका राइट आंसर होगा रहने का स्थान। वनों के संरक्षण से अभिप्राय है। वनों के संरक्षण से अभिप्राय है। दोस्तों आंसर तो आप वैसे कर दोगे, वनों को काटना नहीं है, संरक्षण काटने से थोड़ी ना होगा। वनों को फैलाना ये भी नहीं है, वनों को साफ रखना, वनों को बचाना। तो संरक्षण का मतलब होता है कि इस चीज को बचाना। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। देखो, आपको पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती बहुत सारे क्वेश्चन में। वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं? अभी ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वन पर्यावरण की रक्षा कैसे करते हैं, अब इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। वनों के निरंतर घटने से इनका संरक्षण की आवश्यकता पड़ी। आज भी वन संरक्षण आवश्यकता पहले जैसी बनी हुई है। वनों के उगे पेड़ हमारी ईंधन समस्या का समाधान करते हैं। इनसे हमें इमारतें, फर्नीचर आदि बनाने के लिए प्रकार लकड़ियां प्राप्त होती हैं। साथ ही कागज बनाने के लिए कच्ची सामग्री भी उपलब्ध होती है, परंतु इनके काटने के साथ साथ इनका संरक्षण भी आवश्यक है। पेड़ पौधे वर्षा कराने में सहायक बनकर पर्यावरण की रक्षा करते हैं। तो कैसे करते हैं दोस्तों? वर्षा कराने में सहायक बनकर। ठीक है, ये बात कही है यहाँ पे। कैसे? पौधे वर्षा कराने में सहायक बनकर। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, नदियों में जलधारा किसके कारण प्रवाहित हो रही है? नदियों में जलधारा किसके कारण प्रवाहित हो रही है? तो अभी ये देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वैशाली हवा में गैसों का इसे ऐसा करके पृथ्वी सुरक्षित रखते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा के आसपास साथ हमारी सिंचाई और पेयजल समस्या का समाधान भी वनों के संरक्षण से ही संभव हो सकता है। वनों के कारण नदियां अपने भीतर जल की अमृत धारा संजोकर प्रवाहित हो रही हैं। तो आप कहोगे किसके कारण दोस्तों? वनों के कारण। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36,
जयद्रथ वध किसकी रचना है? जयद्रथ वध दोस्तों ध्यान रखेंगे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित प्रसिद्ध खंड काव्य है। ये एक ऑप्शन सेकंड मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 37, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है दोस्तों? अतीत के चलचित्र ध्यान रखेंगे छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित क्या है? ये संस्मरणात्मक एक रेखा चित्र है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट महादेवी वर्मा। तो दोस्तों ये सारे के सारे यूपी पुलिस कांस्टेबल में हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए थे 26/10/2018 को सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, सॉरी फर्स्ट शिफ्ट था। एक मिनट चेक करके बता देता हूँ आपको, ये पेपर हुआ था 26/10/2018 को सेकंड शिफ्ट में जितने क्वेश्चन बने थे हिंदी के सारे इस वीडियो में हमने कवर किए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, यहाँ से आपको एग्जाम का पैटर्न भी समझ सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं सेम पैटर्न पे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, टेक केयर।